जीवन रूपांतरण हेतु होशपूर्ण जीवन जीने की श्रृंखला में मिस्टिक विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का पुनः हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत है। कैसे हमारे जीवन के अंदर होश जगे और कैसे हमारा जीवन रूपांतरण हो, कैसे हमारे जीवन में आनंद की पुलक आए, यही भाव है मिस्टिक विजन यूट्यूब चैनल का आपके साथ में जुड़ने के लिए। ज्ञान बांटना मेरा काम नहीं, मेरे सद्गुरु ने मेरे भीतर जो एक होश का दिया जलाया है उसकी एक लॉ के साथ आपको परिचित, उसके साथ आपको अनुभव बांटना का एक प्रयास है मिस्टिक विजन यूट्यूब चैनल। कैसे हमारे जीवन में डर से हमें मुक्ति मिले, कैसे रात को हम डरावने स्वप्नों से हम मुक्ति प्राप्त करें, इस पर आज कुछ आपके साथ बात करना चाहूँगा। मित्रों, हमारे मन के 3 हिस्से हैं, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड और अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड की जो क्षमता है वो 90% है और हमारे चेतन मन की क्षमता वो 10% है। अचेतन मन ही है जो अलादीन की चिराग की तरह काम करता है। अगर हमें चेतन मन से अचेतन मन तक उतरने का विज्ञान समझ में आ जाता है तो हमारे जीवन के अंदर डर, भय, घृणा और नफरत जैसे विकारों से हम आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम सब सोए सोए जीवन को जीते हैं, होशपूर्ण हम होते ही नहीं। चेतन मन को जगाने से हम अवचेतन मन तक होश को लेके जा सकते हैं, मगर कैसे जगाएं चेतन मन को, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके जगाने का तरीका है कि जीवन के अंदर हम होश को लेकर आएं। कैसे लेकर आएं होश को, इसकी 4 सूत्रों पर हम बात करेंगे। पहला सूत्र है कि आप शरीर के प्रति होश को जगाएं। जब आप भोजन करते हैं तो आप खुद को भोजन करते हुए देखें। भोजन को मुंह में मशीन की तरह ना डाल दें, मगर हम भोजन करते समय एक ध्यान हमारा टीवी की तरफ होता है, एक भोजन की तरफ, एक कुछ फ़ोन पे बात भी हम करते होते हैं। हम भोजन को होशपूर्ण करेंगे तब हमें भोजन का स्वाद भी अधिक स्वादिष्ट हमें महसूस होगा और वहाँ पे हम हमारे भीतर होश को जगाते हैं। होशपूर्ण जीवन जीने का दूसरा सूत्र है कि हम अपने विचारों के प्रति होशपूर्ण हो जाएं। आमतौर पर हम रोज के जीवन में 60,000 से भी अधिक विचार करते हैं, जिसमें 35,000 से 40,000 विचार तो नकारात्मक ही होते हैं। अगर आप बैठे बैठे अपने विचारों को देखने का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आप और विचार अलग अलग हैं। अभी तो हमें यह महसूस होता है कि जो विचार आया है वह मैं लेकर आया हूं, मगर आप विचार नहीं। पहली बार आपको विचारों पर आप नियंत्रण पाना शुरू करेंगे। होशपूर्ण जीवन जीने का तीसरा सूत्र है कि अपने भाव, इमोशंस के प्रति जागना। हमारे भीतर उठने वाले भाव जैसे कि द्वेष, घृणा, सेक्स, लालच, घमंड, इन सभी को सचेत होकर होशपूर्ण देखने का प्रयास करें। इन कारणों पर मन पर तलाश करें। टटोलेंगे तब ये जान पाएंगे कि ये भाव का जन्म कहाँ से हुआ। थोड़ी मुश्किल है, मगर साक्षी हो इन भावों को आप देखते रहें। होशपूर्ण जीवन जीने का चौथा सूत्र है कि आप स्वयं को दिन भर में कभी ना भूलें। आपकी चेतना का एक तीर आपकी तरफ होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, मैं इस पेन को देख रहा हूं, तब चेतना का एक तीर मेरी ओर रहेगा और साथ में पेन की ओर भी एक चेतना का तीर रहेगा। मतलब ये कि ऊर्जा आप पर गिरनी शुरू हो जाएगी। जब आपकी ऊर्जा स्वयं आप पर गिरने लगती है तो एक बार ऐसा मौका आता है कि देखने वाला और जिसको देखा जाने वाला है वो दोनों एक हो जाते हैं। दृश्य और दृष्टा एक हो जाते हैं, यानी आपका अद्वैत सज जाता है। और यही होश का महत्वपूर्ण सूत्र है। जब इस होश को आप पूरा दिन भर कायम रखने के बाद इसको रात नींद में लेके जाते हैं तो यही होश आपका अचेतन मन पर भी चला जाता है और पूरी नींद आपकी ध्यानात्मक बनती है। जब आप जीवन को दिन भर होशपूर्ण जीने लगते हैं तब आपकी रात भी होशपूर्ण होती है। अब
फिलहाल जो हम जीवन जीते हैं वो बेहोशी में जीवन जीते हैं। हमारे भीतर हम कौन से विचार को अपने अंदर डाल देते हैं, कौन सी चीज़ों को हम आँखों के माध्यम से देखते हैं और अपने मस्तिष्क में डाल देते हैं, या कौन सी बातों को हम सुनते हैं पूरे चेतना तंत्र के अंदर डाल देते हैं, उसका हमें ख्याल ही नहीं रहता है। जब आप प्रत्येक क्षण होश को अपने जीवन में लेकर आएंगे, तब आप पाएंगे कि जो जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, वैसा वैसा आप करने लगते हैं। जो जो आप जीवन में चाहते हैं वो स्वतः ही आपके भीतर होने लगता है। वैसे ही घटनाओं को आप जीवन में आकर्षित करने का माध्यम बनते हैं। चेतन मन और अचेतन मन की इस कड़ी के अंदर होश को साधने का नाम ही ध्यान है।